बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबीन यूनुस और आप लोग देख रहे हैं मास्टर जी टॉक्स। दोस्तों, 26 नवंबर सन 1966 दिन जुमेरात का, जब पाकिस्तानियों के कान में ये आवाज़ गूंजी कि पाकिस्तान आपको मुबारक हो, आज से पाकिस्तान टेलीविज़न का इफ्तिताह किया जा रहा है। ये आवाज़ थी तारिक अजीज़ साहब की। और एक दिन आया 17 जून 2020, जब पाकिस्तानियों के कान में ये आवाज़ गूंजी कि तारिक अजीज़ अब इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों, हमारा बचपन और जो हमारे घर में बाकी हमारे जानने वाले हैं, उन सब का जो टाइम पीरियड है अपनी ज़िंदगी में, वो सब लोग तारिक अजीज़ की ज़िंदगी से बखूबी वाकिफ़ होंगे। अगर ये कहा जाए कि वो एक चलता फिरता मिनी पाकिस्तान थे तो ये अल्फाज गलत ना होंगे। सन 1936 ईस्वी में जलंधर पंजाब, जो कि आजकल इंडिया में है, वहाँ पैदा हुए। उसके बाद सन 47 में पार्टीशन के टाइम वो हिजरत करके पाकिस्तान आ गए अपनी फैमिली के साथ। उसके बाद उन्होंने 1960 की दहाई में अपना जो टेलीविज़न कैरियर था, जो रेडियो कैरियर था, उन्होंने वो स्टार्ट किया। एज अ रेडियो अनाउंसर उन्होंने अपनी जो नौकरी थी वो शुरू की। और 1966 में अयूब खान के दौर के अंदर जब पाकिस्तान टेलीविज़न का इफ्तिताह किया गया, तो ये पहली अनाउंसमेंट करने वाले पाकिस्तानी थे। यह एजाज़ भी इनके सर जाता है। आगे चलकर इन्होंने 1974 के अंदर नीलाम घर के नाम से एक बहुत कामयाब शो जो है उसको शुरू किया। नीलाम घर का जो नाम है वो बाद में तब्दील करके इन्हीं के नाम पर तारिक अजीज़ शो रख दिया गया, जिसने पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अपनी मकबूलियत के झंडे गाड़े। इसको आगे लेके चलते हैं तो देखते हैं कि जब अगली सदी शुरू होती है तो उसी प्रोग्राम को नया रंग दिया जाता है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है और बज़्म तारिक अजीज़ के नाम से वो चलता रहता है। तकरीबन 40 साल तक उन्होंने ये शो रन किया। ये थी इनकी टेलीविज़न पर स्टोरी। अगर इससे हटकर थोड़ा सा हम इनकी ज़िंदगी पर रोशनी डालें तो हमें देखने को मिलता है कि ये पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। वो किस तरह से कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में जब उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इफ्तिताह किया, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, तो ये उसके एक सरगर्म कारकुन थे। उसी के बाद ये वहाँ से आगे बढ़े और 90 की दिहाई के अंदर ये नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के अंदर इन्होंने शमूलियत इख्तियार की और 1997 से 1999 2 साल तक ये नेशनल असम्बली के मेंबर भी रहे। और उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ की जो पार्टी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उसमें भी कुछ अरसा शामिल रहे। इनके अंदर पाकिस्तान के डिफरेंट हकाइक, फैक्ट्स, स्टोरीज समाई हुई थी। वो अब हमारे दरमियान नहीं रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी आगे की मंजिलें आसान फरमाए, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, इनकी ज़िंदगी से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। इस दुनिया में इस वक्त तकरीबन 7 अरब लोग हैं और यह तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इन 7 अरब लोगों में 7 अरब ख़ानदान जो हैं वो एक दूसरे से मुंसलिक हैं। हर इंसान का कोई ना कोई पेशा है। हर इंसान कमाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए कोई ना कोई काम करता है और इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि हमारी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है? हम सुबह 9 बजे काम पर जाएं, 5 बजे वहाँ से वापस आएं या 8 बजे वहाँ से वापस आएं, फिर सो जाएं, उसके बाद फिर उठ के काम पर चले जाएं। कभी सोचा है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? दुनिया में सिर्फ वही लोग कामयाब होते हैं जिन्होंने अपना मकसद इन 8 घंटे या 12 घंटे की जो ड्यूटी है इससे कुछ ऊपर रखा होता है। जब तक हम अपनी सोच को, अपने दिमाग को इतना ही महदूद करके रखेंगे, हम कभी तरक्की नहीं कर सकते, ना इनफरादी तौर पर और ना बहैसियत मुल्क। इनकी ज़िंदगी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जो बेमकसद ज़िंदगी होती है
वो एक कोरे कागज की तरह होती है जो गलियों में ऐसे ही उड़ता फिर रहा होता है। जब तक उसको आप किसी इस्तेमाल में नहीं लाते उसका कोई फायदा नहीं है। एक बेमकसद इंसान की जिंदगी भी ऐसी ही जिंदगी है। मेरी ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, चाहे वो किसी भी एज के हैं, चाहे वो टीन-एजर्स हैं, चाहे 20s में हैं, 30s में हैं या वो 60s में हैं, उन सब के नाम मेरा ये पैगाम है कि अपनी ज़िंदगी का जो असल मकसद है उसको पहचानें। अपनी रोज़मर्रा की जो रूटीन है उससे बाहर निकलें, कुछ बड़ा करने का सोचें। तारिक अजीज़ साहब ने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे इस तरह के काम किए। अगर एक इंसान ये सोच ले कि मैं प्रोफेशनली एक बैंकर हूं और मैंने ये 25-30 साल बैंक में ही नौकरी करनी है, तो मेरा नहीं ख्याल उसने कोई अचीवमेंट हासिल की अपनी पूरी ज़िंदगी में। 25-30 साल बैंक में नौकरी करना, अपना ख़ानदान चलाना, ठीक है, उसने ज़रूरियात पूरी की हैं, लेकिन ये उसकी असल कामयाबी नहीं है। अगर आप असल कामयाबी की बात करते हैं तो आप ये देखें कि उसने उन 8 घंटों की ड्यूटी के बाद या 12 घंटों की ड्यूटी के बाद बाकी जो घंटे उसने किस काम में सर्व किए हैं। ज़िंदगी का मकसद बड़ा बनाएं, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने आपको चीज़ समझाने की कोशिश की है समझ आई होगी, और आप सब लोग तारिक अजीज़ साहब के लिए दुआए मग़फ़िरत भी कीजिए। इस वक्त पूरा पाकिस्तान इस गम में मुब्तला है। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।